नरेंद्र प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। यह कैसा संविधान है कि एक बलात्कारी को उम्र कैद और एक बलात्कारी को देश की सर्वोच्च सत्ता। यह कैसा संविधान है? आसाराम, राम रहीम जैसे लोग जेल में बंद हैं। आरोप है इनके ऊपर बलात्कार का। और एक व्यक्ति देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान है, आरोप उसके ऊपर भी हैं। उनके ही अपने नेता कह रहे हैं कि एक स्त्री को, मानसी सोनी को जंजीरों में जकड़ा गया, उसको तंग परेशान किया गया। आखिर में वो सारा परिवार लापता है। यह कैसा संविधान है? इसमें संविधान का कोई कसूर नहीं होता। संविधान का रखवाला अगर सत्ता के साथ मिल जाए, संविधान का रखवाला, पहरेदार, चौकीदार, पैरोकार अगर सत्ता के साथ मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर संविधान की ऐसी ही व्याख्या हो गई। संविधान गलत नहीं है। संविधान को कार्यान्वित करने वाले गलत है। खैर, ये बातें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया है, क्योंकि मेरे लिए तो उसके हुक्म में ही होता है। मैं अगर राजनीति में बोलता हूं तो तुम्हारे लिए बोलता हूं। मेरे लिए तो 24 घंटे वह आनंद बरस रहा है। मैं अगर उस आनंद को आपको पिलाना चाहता हूं तो यह है आपके दुख के कारण। इसमें मेरा जरा भी हित या अहित नहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। यही कृष्ण भगवान ने कहा है। अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। लेकिन बात यह है कि नास्तिकता हमें सत्य का दर्शन नहीं करवाने देते। तुम जानकर हैरान मत होना। दुनिया में कुछ लोगों को छोड़कर सारी दुनिया नास्तिक है। इसकी असल वजह है ये है,
वह समझाया जा भी नहीं सकता, वह समझ में आता भी नहीं, वह शब्दों में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका रस ही इतना निराला है कि संत चाहता है वो रस सभी पी जाएं, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त मिलता है, उसमें लगता कुछ नहीं, तुम्हें कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता। अगर दाम चुकाना भी पड़ता है तो वह नकली नकली दाम है। तुम्हारा स्वयं अहंकार, स्वनिर्मित अहंकार। तुमने ठीक पूछा पुत्र, होना तो यही चाहिए कि प्रत्येक अपराधी को दंडित होना चाहिए और प्रत्येक अच्छा कर्म करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पुरस्कृत होना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछता हूं पुत्र, ऐसा ही होता है? अगर यहां से न्याय चूक जाता है, जो कि अक्सर चूक जाता है, तो एक दरगाह और भी है जिसके लिए मैं तुम सबको बोलता हूं कि तुम नास्तिक हो। अगर तुम्हें वही दिख जाए तो तुम्हारे भीतर अभेद बुद्धि आ जाए, तुम उसके नियम कायदे कानून सब जान जाओ। उसके घर में कोई भेद नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं। एक के लिए जीवन भर की जेल और एक के लिए राजगद्दी। एक हत्यारे के लिए मृत्युदंड, क्योंकि उसने अपराध के सारे सबूत मिटा दिए। और एक हत्यारे को फांसी पर लटकाया जाता है क्योंकि उसकी हत्या के सारे सुराग मिल गए। पहले दिन से मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं, यह सारा अस्तित्व एक संरचना में घुसा हुआ है। अगर कोई अपराधी यहां से बच जाता है तो सच्ची कचहरी एक है। ये हमारी तो कचहरियां नकली हैं। अब मैंने सीजीआई से कहा कि मैं 72 लोगों का आपको नार्को टेस्ट के लिए प्रार्थना करता हूं, और उन्हें पता है कि उनका नाम भी बीच में है, वो कैसे इजाजत देंगे? व्यक्ति अगर पवित्र है, अगर कोई मुझे कहे कि तुम्हारी नार्को टेस्ट, मैं कहूंगा बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है? लगाओ सोडियम पेंटाथेनॉल का इंजेक्शन, पूछो क्या पूछते हो। अगर मैं कहता हूं कि सीजीआई साहब, मैं 72 लोगों के नाम देता हूं, उनका नार्को कराओ, तो वो जानते हैं उस 72 लोगों में उनका भी नाम है।
और खुद के लिए अगर तुम पूरे ईमानदार हो, इतनी ऊंची पदवी तक पहुंचे हो, तो निश्चित ही तुम कह सकते हो ठीक है, करवाओ। लेकिन इस सत्य से रूबरू कौन हो पाएगा? जो सच्चा होगा। जो झूठा होगा वह तो ना अपना नारको कराएगा, ना दूसरों का करने देगा। यह प्रथा अगर एक बार चल गई तो फिर रुकने वाली है नहीं। राजनीतिक लोगों के लिए, धार्मिक लोगों, धार्मिक आध्यात्मिक नहीं कर रहा हूं, धार्मिक लोगों के लिए संसार पर जितना कष्ट आए, जितना क्लेश हो, जितने युद्ध हों, जितनी महामारियां आए, और राजनीतिक क्या चाहता है? कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी फंसी हुई जान इस बहाने से निकल जाती है, कुछ वक्त आराम से गुजर जाता है। इसलिए राजनीतिक लोग सदा ही चाहते हैं कि अस्थिरता बनी रहे, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर हर राजनीतिक व्यक्ति गुनाहगार है। असल में सच कहूं तो राजनीति में व्यक्ति शरण तभी लेता है जब वह अपराधी होता है। वो कहते हैं कानून पर मेरा शिकंजा, व्यवस्था पर मेरा शिकंजा, मैं इनके अधीन क्यों रहूं, मैं चुनाव जीत लूं। और सोच बिल्कुल सही है, सोच बिल्कुल सही है कि मैं आपसे वोट क्यों मांगू। मैं घर घर जाकर बस सिर्फ दिखावा करूंगा, रोड शो कर दूंगा, कुछ जलसा जुलूस निकाल दूंगा, कुछ जनता से मुखातिब हो जाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने ज्ञानचंद खरीद लिया, तो कौन जहमत करेगा तुम्हारी मेहनत करने की? कौन जहमत करेगा विकास करने की? ये विकास क्यों नहीं होते? तुम रोज पीटे जाते हो, विकास कहाँ गया, विकास कहाँ गया, हुआ नहीं, अच्छे दिन आए नहीं। मैंने कहा भाई वो नहीं आएंगे, मत ढूंढो। क्योंकि विकास लाने वाले महापुरुष खुद गुनाहगारी के आलम से आए, कत्लो गारत करके आए। इसी के बचने के लिए ही तो उन्होंने सुप्रीम पावर होना चाहा है। अब तुम तो जानते नहीं पुत्र, लेकिन हम तो जानते हैं इस बात को। मैं आपसे वोट क्यों मांगू? जब मैंने ज्ञानचंद, राजीव चंद खरीद लिया है, तो मुझे पता है आज नहीं कल जीत तो मैं चाहूंगा। एक व्यक्ति ने किसी गरीब व्यक्ति के पॉकेट मार लिया था, उतने ही पैसे थे बेचारे के पास,
सोने की अंगूठियां थी, कुछ सामान था, बेच बूझ के आया था। और पर्स किसी ने मार लिया। जीवन भर की कमाई थी उसके। और ये पॉकेट मार बड़े चालबाज होते हैं। जिसने शांति से सारा नीतियों का निर्माण किया हो, वो जानता है भागना कैसे है, कब भागना है, क्योंकि उसने बड़ी शांति से सारी शातिर चालें बिछाई। और तुम्हें पता नहीं है, तुम अशांत हो गए, तुम्हारा पॉकेट मार लिया। तुम एकदम से उथल पुथल हो गए। तो ऐसे ही वो बेचारा उथल पुथल हो गया। उसकी आत्मा बड़ी दुखी हुई कि मैंने तो शादी करनी थी बेटे की, और भी कुछ काम थे, दवा बूटी इलाज भी करना था, उसके लिए सारी जेवरात बेच दी, और यह किसी ने मेरा पॉकेट चोर लिया। तो बड़ा दुखी हुआ। जिसने पॉकेट मारा था वह पक्का दुकानदार था इस मसले में। तो जिसका जेब कटा था वो गालियां निकालने लगा। आखिर में उसने शराब दे दिया कि जिसने मेरा पॉकेट मारा उसके बाल बच्चे मर जाएं। तो बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। हाय तौबा मचा रहा था, चिल्ला रहा था। जिसके जीवन भर की कमाई खत्म हो गई, लड़की की शादी, बीमारी का इलाज, वो कहता है जिसने पॉकेट मारी उसके बाल बच्चे मर जाएं। तो जिसने पॉकेट मारी थी वो आगे के आगे चला देते हैं, खुद वहां खड़े रहते हैं। वो तो बटुआ मारा और आगे के आगे चला दिया, वो तो कहीं और चला गया, वो नहीं मिलेगा। तो वह व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो कहता है कि अगर खाते पीते मरेंगे तो साले कल नहीं आज मर जाएं। अरे खाते पीते भी कोई मरा करता है। चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। अब उसकी तलाशी ले लो, किसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो बड़े शांति से, शालीनता से, शांत दिमाग से यह सारी रचना घड़ी थी। वो कहते हैं अगर खाते पीते मरते हैं तो मर जाएं, मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। तो पुत्र, मैं सदा से ही कहता हूं, राजनीति में सिर्फ वही व्यक्ति जाएंगे जो मात्र अपराधी होंगे, किसी न किसी अपराध की भावना से चिंतित होंगे। शुद्ध, स्वच्छ, ईमानदार व्यक्ति राजनीति में जाता नहीं, क्योंकि ईमानदारी का आनंद ही इतना है कि राजनीति का हुक्म करना उसको अच्छा नहीं लगता। आनंद पिए
या व्यवस्था को मैनेज करे, हुक्म चलाए, नहीं वह तो आनंद पिएगा, बशर्ते कि उसे आनंद मिल गया है। एक बात ध्यान से सुन लेना, सच्चा संत कभी राजनीति में मार्ग दिखाएगा जैसे पुरातन काल में जब राजाओं पर भीड़ आ जाती तो अपने गुरुओं के पास जाते थे, गुरुजी अकाल पड़ गया, ये मुसीबत आ गई, रास्ता बताओ। वो राय दे देते, ऐसा कर लो पुत्र, ठीक हो जाएगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे लोग ऐसी आपातकालीन में अपने गुरुओं के पास जाते रहे। वह राजनीति में खुद नहीं आएगा, ओहदा नहीं लेगा, और अगर कोई राजनीति में आ गया, वो अभी पहुंचा नहीं, समझो। पहुंचने का मतलब उसने वो है आनंद का रस पिया, और यह बात उसके दिनचर्या में दिखाई पड़ेगी स्पष्टतः। वह कोई दिखावा नहीं करेगा, वह कोई एक्टिंग शूट नहीं करेगा, वह आपको धोखा नहीं देगा, वो कोई फिल्म नहीं बनाएगा, वह कोई भांड नहीं खरीदेगा। भांड समझते हो? ये झूठा प्रचार करके पैसे से बिकने वाली वेश्याएं या वैश्य पुरुष भी होते हैं, जो पैसे से बिक जाए, जो पैसे से बिक जाए वह वैश्या। मैंने पहले भी कहा था, कोई पैसे से न्याय भेज देता है और न्यायपालिका है, कोई पैसे से जमीर बेच देता है, सत्य की बजाय झूठ बोलता है, जो जानता नहीं वो बोलता है, क्योंकि उसको वह भांड है, वह जानता कुछ नहीं। वह टेप रिकॉर्डर की तरह उसके भीतर जो भर दिया गया, स्विच ऑन करते ही वह बोलना शुरू कर देगा। उनकी अपनी कोई ज़मीर नहीं, जिंदा ज़मीरें क्रांति किया करते हैं, भ्रांति पैदा नहीं किया करते। जिंदा ज़मीरें बलिदान दिया करते हैं, समझौते नहीं किया करते। जिंदा ज़मीरें समझौते करके पेंशन नहीं लिया करते 60 रुपये महीने के। देखिए, देश की आज़ादी के लिए 60 रुपये ज़्यादा होते हैं क्या? देश की आज़ादी कम कीमत रखती है 60 रुपये से। लेकिन ऐसे दुष्ट होते हैं। ए भी दात तेरी दातार, हे प्रभु यह भी तेरी दात है। राजनीतिक कभी शांति नहीं चाहता, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मैं सदा ही कहा करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री, या वो जिंदा जमीरें जिन्हें 250 साल की गुलामियां सही, जलियांवाला बाग का कांड सहा,
और मैंने क्यों कहा कि ज़्यादा वक्त एक राजा को नहीं गद्दी पर बैठाना चाहिए, क्योंकि फिर उसे ये भ्रांति हो जाती है, भ्रांति ही तो है कि यह तो मेरा है। ज़्यादा देर तक अगर आप किसी को मकान दुकान किराए पे दे दोगे तो याद रखना आपको अदालतों की ठोकरें खानी पड़ेगी। वह छोड़ेगा नहीं, वह कहेगा तुम कौन, पूछ लो कब से तो मैं बैठा हूं, जाओ जो होता है कर लो। जिंदा जमीरें क्रांति क्या करती हैं, जिंदा जमीरें बलिदान दिया करते हैं, समझौते नहीं किया करते। देश के लिए कोई भी कीमत कम है। और मुझे हैरानी होती है जो वही लोग नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, बस फोका फोका नमन है तुझे, फोका फोका नमन है तुझे। हम देना कुछ जानते नहीं, लेना जानते हैं। इसलिए मैंने पुत्र आपसे कहा, आज नहीं कल हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, यह कोई हमको चला देगा। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, सच्चा देशभक्त। मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उस ऑथर ने लिखा कि अगर महात्मा गांधी कहीं वापस आ जाए तो जिस देश के लिए उन्होंने 1 लाख किलोमीटर पैदल चले, अपनी बैरिस्टर की डिग्री ठुकराई, पिता दीवान थे, दादा दीवान थे, घर बार छोड़ा, पुत्र पुत्रादि छोड़े, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके जेलों को भुगतते रहे, वो अपने देश की दुर्दशा देखकर माथे पे हाथ मारेंगे। और उसने, जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मैंने माथे पे हाथ मारा कि तू कितना दूर अंदेशी व्यक्ति था कि इन लोगों के लिए हमने, अगर भगत सिंह आ जाए, गांधी तो अहिंसावादी थे, भगत सिंह आ जाए तो तुम्हारे चीर चीर कर टुकड़े कर देंगे। लेकिन सच्चा देशभक्त, अगर भक्ति सीखनी है, जापानियों से सीखो। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम,
तुझ पे दिल कुर्बान ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सच्चा देशभक्त का हृदय इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने में एक क्षण की देरी भी नहीं कर सकता। माफीनामा मांगना कायरों का काम है। तुम कितना ही वीरों की उपाधि दे दो, इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी सभी कायरों को वीर कहने वालों की छवि, ऐसे कृत्य करके तुम अपनी ही छवि को धूमिल कर लोगे। लोग समझ जाएंगे यह दिखावेबाजी है। और जो व्यक्ति अपने बुद्धि के तल से अपने अंतस्तल तक गया है, उससे बड़ा साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं होता। बड़ी शांति से गया वो। मेरे बच्चों, एक बात को हृदय में बसा लेना, यूं ही कोई किसी का अंधभक्त हुआ नहीं करता। इसको सर्कल में देके इसको हृदय के अंदर रख लो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर कोई किसी का अंधभक्त है, मंद बुद्धि है, तो कुछ मजबूरी है। या तो उसे भय दिखाया गया, या उसे लोभ दिखाया गया, तीसरी कोई बात ही नहीं। बाकी तुम्हारे मुखौटे हैं, बाकी तुम्हारे लेबल हैं, तुम्हें अपने माथे पे चिपका लिया। जैसे ही तुम कायरों को वीर का खिताब देना शुरू करोगे और इतिहास को पढ़ने वाले इतिहास पढ़ेंगे और उनकी कायराना हरकतों को देखेंगे, कैसे फ्रांस के अंदर टॉयलेट से कूद गए वो जहाज समुद्र के बीच में, लेकिन पकड़ लिए गए। यह वीरों का स्वभाव नहीं होता। वीर कभी ऐसे भागा नहीं करते। मुझे बहुत लोग कह देते हैं गोडसे बड़ा वीर था। मैंने कहा नहीं, गोडसे वीर तब होता अगर बाहर मिलिट्री ना खड़े होते। बाहर 350 लोग मिलिट्री के खड़े थे और धमाकों को सुनकर ज्यादा अलर्ट हो गए थे, और चारों तरफ से उसे भागने कौन देता, उसे पता था, क्योंकि वह दीवार फांद कर आया था। यह वीरता की निशानी नहीं, यह कायरता की निशानी है। जैसे सावरकर ने किया, अगर मौका मिल जाता तो वह भाग जाता। सावरकर को मौका मिला तो वह कूद गया, टॉयलेट में से कूद गया। और गोडसे को भी मौका मिल जाता, वो कूद जाता, भाग जाता। तो तुम वीरों की परिभाषा बदल लेते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन परिभाषाएं तो सत्य में वही हुआ करती हैं जो हुआ करती हैं। तुम्हारे बदलने से कुछ भी तो नहीं होता। तो राजनीति में जो चला गया अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद, मैं फिर बोलूंगा लाल बहादुर शास्त्री। गरीब घर में जन्मे, गरीब थे, प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन गरीबी में ही जिए, गरीबी में ही मरे। कर्जदार थे जब वो चले। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, इन लोगों की मिसाल ये राजनीति में आए, लेकिन यह सिर्फ अपवाद हैं। अपवादों से नियम तय नहीं होता। यह कोई कोई भूल चूक से आ जाता है। और कितनी देर रहे? 18 महीने रहे। तो गोडसे भाग नहीं पाया, इसलिए नहीं भागे। सावरकर भाग गया क्योंकि भाग सकता था, बाद में पकड़ा गया उसे। तुम लाख सड़कों के नाम बदल लो, लाख प्रधानमंत्री निवास के नाम बदल लो, तीर्थ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात तो तय होती है कर्मों से, नामों से कभी बात तय होती है? बात तय होती है कर्मों से, जिसके भीतर मातृभूमि की पीड़ा न हो। मेरी माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, और मेरे भाई बहन, मेरे पुत्र पुत्रादि, मेरे माता पिता जुल्म का शिकार हो रहे हैं। फिर भी अगर तुम्हारी आत्मा में बलिदान का जज्बा ना आया तो तुम कायर हो, तुम सावरकर हो। मैंने कायरों का नाम ही सावरकर रख लिया है। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा का। तुम्हारे नाम बदलने से कुछ नहीं होता। फिर तो प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे का नाम श्री कृष्ण श्री राम रख देगा, लेकिन वैसे मर्यादित थोड़ा ही होंगे, वैसे धीर रणधीर थोड़े ही होंगे, वैसे ही आनंदित थोड़ा होंगे। नाम रखने से कुछ होता है क्या? वह तो ऊपर की पॉलिश है। अगर तुम्हारे भीतर गुलामी की आग ने तुम्हें तड़पाया नहीं, तो तुम मातृभूमि की बात करने के योग्य ही नहीं हो। तुमने मातृभूमि की बेड़ियों को, स्वयं की आत्मा की बेड़ियां जब तक जाना नहीं, तब तक तुम बलिदान नहीं कर सकोगे। बलिदान मातृभूमि तुम्हारा मांगती है, औरों का नहीं। तेरे दामन से जो आए उन हवा को सलाम, तेरे दामन से जो आए
उन हमाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सिर्फ जिस जुबां पर उसका नाम आ जाता है उसको चूमने का मन करता है। मेरा भाई मुझसे एक बात कहा करता था। पहले न्यूयॉर्क में था, फिर इंडियाना सिटी में चला गया, कैलिफोर्निया। मुझे कहा करता था, भाई अपनी मातृभूमि ऐसी होती है कि अगर यहाँ का कोई कुत्ता भी वहां चला जाए उसको भी हम गले लगाते हैं, चूमते हैं, पुचकारते हैं, खाना खिलाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। यह मेरे देश का है, यह मेरी मातृभूमि का है। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान तो मेरे आबरू, तू ही मेरे आरज़ू, तू ही मेरी शान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। राजनीतिक लोग पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, केते मूर्ख मल पख खा, बाबा नानक ने कहा है। यह मूर्ख लोग गंदा खाना खाते हैं। अभी कल ही मुझे किसी ने कहा कि हरदीप पुरी की लड़की ने 10 करोड़ का मुआवजा मांगा है। किस लिए? मेरे बाप की बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, बेइज्जती तो होती है, अगर नितारा हो जाता पुत्री तो मेरी भी बच्ची है। मैंने नारकों की मांग की है और बीच में हरदीप सिंह पुरी का नाम सबसे ऊपर है, अग्रगण्य। अगर इतना दम है तो 10 करोड़ का ये माल तो 5 रुपये 6 आने का है विज्ञान के हिसाब से। कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस, कितना जिंक, कितना पोटेशियम, कितना कैल्शियम, ये सारा कितना है? 5 रुपये 6 आने का माल है। और मुआवजा 10 करोड़ का, कोई बात नहीं, दे देंगे।
तुम पुत्री 100 करोड़ भी मांगे तो दे देंगे। मुझे पता है आज का जमाना दिखावे का जमाना है। क्या तुम समझती हो कि इन बातों के कहने से, कोर्ट में जाकर ये प्री देने से, या कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन देने से तुम्हारा पिता इस दाग से धुल जाएगा? नहीं, दाग से धुलेगा जब सर्फ एक्सेल में निखरेगा। जिद्दी से जिद्दी दागों को भी धो डालता है। तो पुत्री आओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी नाम है बीच में। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी नाम है। और तुम जिसकी सीजीआई की अदालत में तुम दरखास्त डालोगी या डाल दी है, उसका भी नाम है बीच में। मैं इतना बेखौफ क्यों हूं? क्योंकि आई एम कन्फर्म। हंड्रेड 100% कन्फर्म हूं मैं। तुमने पुत्री मेरे पिछले लेक्चर सुने नहीं होंगे। मैं 3 जगह से तहकीकात करता हूं, और सिग्नल मिलने से, हरा सिग्नल मिलने से फिर मैं बोला करता हूं, अन्यथा लब सीए रखता हूं। ये जुबान खुलती है, लब लब खुलेंगे तो फिर झूठ नहीं है, फिर वो सच ही निकलेगा। तो तुम कोर्ट में तो डाल दो, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको भी चलने दो। थोड़ा मेरी तरफ ख्याल करो। राजनीतिक भी तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं, मैं भी तुम्हारा ध्यान भटकाता हूं। थोड़ा सच्चाई की तरफ आ जाओ। राजनीतिज्ञ कहते हैं लॉकडाउन करना पड़ेगा, राजनीतिज्ञ कहते हैं यह ईरान हमें तेल नहीं दे रहा। मैं कहता हूं फिर विदेश नीति फेल किसकी हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन यकदम सापेक्ष आंदोलन क्यों कैसे बन गया? क्या कारण है? जीता हुआ युद्ध 26 लोगों को मारकर तुम्हारे ही अपने 4 बंदे, और तुम ड्रामेबाजी करते हो। हमने नरेंद्र मोदी को चुना क्योंकि तुमने अपने नाम पर वोट मांगा, और जिसे वोट डाली वो तुम्हारा नुमाइंदा है। हमारी निगाह में दोनों जिम्मेदार हो। देश को धमकाना छोड़ो। कोरोना में भी तुमने यही किया था। अगर सच दिल में आग थी तो देश का प्रधान सेवक गंगा में बहती हुई लाशें देखेगा या पश्चिमी बंगाल में होता हुआ चुनाव देखेगा? सच्चा देशभक्त चुनाव हारना मंजूर कर लेगा। गंगा में बहती हुई लाशों का जीवन कैसे बचाया जाए, लाशें होने से कैसे बचाया जाए,
और अगर वो मर गए हैं तो उसे सह सम्मान विदाई कैसे दी जाए? तुम तो सह सम्मान विदाई भी नहीं दे पाते। शर्म की बात है। देश का वह शानदार व्यक्तित्व जिसने देश को बड़ी कठिनतम परिस्थितियों में उभारा 2008 में, जब वर्ल्ड वाइड मंदी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको तुमने दफन नहीं करने दिया। उसको तुमने सिंपल जैसे आम लोगों को दहन कर दिया गया। ऐसी तो तुम्हारी मनोवृत्ति। तुम मरकर भी दुश्मनी नहीं छोड़ते। और राजनीतिक बिल्कुल ऐसे ही हुआ करते हैं। सारे गुण राजनीतिक के हैं। यही बताए हुए हैं उस मूर्ख चाणक्य ने। मैं उसे मूर्ख कहा करता हूं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति मूर्खता का जीता जागता उदाहरण हुआ करता है। चाणक्य की बातों में मत आ जाना। अगर नीति ही चलनी है तो विदुर नीति से चलना, चाणक्य नीति से मत चलना। विदुर का हश्र क्या हुआ देखो, और चाणक्य का हश्र क्या हुआ। 6 महीने तक अध जली अवस्था में सुबंधु ने उसकी कुटिया के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। आधा जल गया, आधा बच गया, ना मरा ना जिया। और आखिरी वक्त में माफी मांगता रहा परमात्मा से, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता रहा। यद्यपि कोई नहीं सुन रहा था, तथापि मैं तो सब जगह मौजूद था। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट। मैं सुन रहा था वो क्या कहता है। तुम उस चाणक्य के शिष्य बनकर चाणक्य नीतियों के बिसात मोहरे बसाते हो। क्या मैं जानता नहीं? जानता हूं, लेकिन चुप हूं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतिम सत्य मैं जानता हूं कि भोगती इंद्रियां हैं। जिस दिन तुम भी जान गए, उस दिन ये सारी आपाधापी छूट जाएगा। जिस दिन तुमने नग्न आंखों से देख लिया, अनुभव किताबों से नहीं, किसी आचार्यों को सुनकर, किसी सर को सुनकर, विकास दीवी करती को अजामल की कथाएं कहते हुए, उनसे कह दो अपनी लिमिट्स में रहो। तुम हमें सूचनाएं मुहैया करो, ज्ञान नहीं चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान, नीम हकीम खतराए जान। इनको चाहिए। ये दिमाग से काम लेने वाले आचार्य बस चारवाक की तरह, मार्कस की तरह, नीत्शे की तरह एक्सप्लेन किया करें। कबीर की तरह स्टैंप मत लगा देना, तुम झूठे कहलाओगे। स्टैंप लगाने वाले कबीर तो कभी कभी हुआ करते हैं और हुआ करते हैं। जो दिन भर रात आनंद की उस शराब को, मैं को पीते हैं मदहोशी के आलम में, कहीं भटकते नहीं, कोई वासना नहीं होती उनकी। तुम जिन वासनाओं से त्रस्त हो, वो उन्हें जरा भी ठेस नहीं पहुंचाती।
उनकी आंच मुझ तक नहीं पहुंचती, सफीयर पे रह जाती है। जिसे पता चल गया वास्तव में हु एम आई, मैं हूं कौन, और यही तुम्हारी अंतिम टारगेट है, लक्ष्य है। अपने आप को जान लेना, पुनः प्राप्त कर लेना। यद्यपि तुम कभी खोए तो नहीं थे, भूले थे, और भूले थे तो स्मरण करना होता है। और तुम ऐसे बुद्धू, तुम स्मरण करने लगते हो। तुमने कहा गया था कि स्मरण करो, रिमेंबर। क्या ढूंढ रहे हो? रिमेंबर। और तुम वह गुरु करना शुरू कर देते हो। तुम अल्लाहू अकबर, तुम शिव भोले, जय विष्णु, जय ब्रह्मा, जय दुर्गा, जय पार्वती, ऐसी बकवास करनी शुरू कर देते हो। नाम को दोहराना स्मरण नहीं होता। स्मरण होता है मैं तुम्हें याद कहूं कि याद करके बताओ तुमने कल सुबह क्या खाया था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं तुमसे कहूं याद करके बताओ कि तुमने कल सुबह क्या खाया था। सब्जी क्या थी नाश्ता में या लंच में? तुम एक घड़ी सोचोगे, याद करोगे, स्मृति में जाओगे, फिर झट से बता दोगे कि मैंने ये सब्जी खाई थी, क्योंकि याद आ गई। खाई थी तो याद आ गई, ना खाई होती तो तुम कह देते मैंने खाई नहीं थी। यह भी एक याद है। तुमसे कहा गया संतों के द्वारा कि स्मरण करो अपने आप का, रिमेंबर योर सेल्फ। नाम स्मरण नहीं करना है, रिमेंबर योर सेल्फ, अपने आप को याद करो। भला कभी सोचा तुमने जिसकी सुगंधी तुमने कभी सूंघी ही नहीं, नासापुटों में जिसको आपने सुगंधी ने आनंद न दिया हो, उसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे? लेकिन यह मूढ़ता विश्वव्यापी है। कोई गॉड कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई सतनाम वह गुरु कह रहा है, कोई राम रहीम कह रहा है, कोई शिव शंकर विष्णु कह रहा है। सबके अपने अपने थोपे हुए मान्यताएं। देखा वेखा तुमने कुछ नहीं, क्या खाक स्मरण करोगे? स्मरण हमेशा उस चीज का होता है जो तुमने पहले देखा हो। परमात्मा तुमने देखा है, भूल गए हो। आज यही मैं तुमसे कहने वाला था। चर्चा चाहे मैंने कहीं से शुरू किया हो, तुमने परमात्मा को देखा ही नहीं, तुमने परमात्मा को जिया भी है। तुमने परमात्मा को जिया ही नहीं, तुमने परमात्मा को पिया भी है।
तुमने परमात्मा को पिया ही नहीं, तुम परमात्मा का अभिन्न अंग हो। तुम उसका अभिन्न अंग ही नहीं, वरन तुम ही परमात्मा हो। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। एको अहम बहुश्यामि। इसी एक ने कहा था मैं बहुत हो जाऊं। याद करो वो एक कौन है? लेकिन तुम भूल गए हो। एक कभी देखा था, कभी जाना था, कभी उसके भीतर अटकेलियां खाई थीं, कभी गोते लगाए थे, कभी उस रसानंद को पिया था। लेकिन आज हम भूल गए। और फिर ये व्यापारी लोग कहते हैं कि याद करो, सुमरण करो। किसको करें? फिर कोई भी नाम बता देते हैं, कद्दू करेला कुछ भी बनाते हैं। इसको याद करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। क्या खाक मिलेगा? कभी कद्दू करेला कहने से परमात्मा मिला करता है। यही तो चालबाजियां हैं, जादूगरी है। यही तो इवेंट्स हैं पूर्व नियोजित, कि हमने जिसे प्रधानमंत्री चुना है मैनेजमेंट के लिए, वह गंगा में बहती हुई लाशों को नहीं देखता। वह ये नहीं देखता कि मुझे असाधारण परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, प्रलंकारी परिस्थितियों में मैनेज करने के लिए चुना गया था, वोट मांगने के लिए। फिर अगर तुम जो शुरू से करते रहे हो प्रचार, पहले आरएसएस का प्रचार किया, अब तुम पार्टी का प्रचार कर रहे हो। हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, तभी तो इतने लोग कोरोना में मारे जाते हैं। मारे जाते कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोई उपाय तो करते। एक व्यक्ति अपना ध्यान एक तरफ ही रख पाता है। या तो वोट मांगोगे या ऑक्सीजन का इंतजाम करोगे। तुमने क्या किया? देखिए, हम अंधे तो नहीं हैं, कल को पता नहीं क्या हो जाए। हमने ये सारा वाकयात देखा है। गंगा के भीतर बहती हुई लाश, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे। दोनों दृश्य मेरी आंखों के सामने याद हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं। इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा तुमने कभी देखा है? और देखा है तो तुम्हें याद आ जाएगा। थोड़ा याद को प्रभावशाली ढंग से, कायदे नियम से उसको खंगालना होगा। वह याद आएगा कैसे? नाम स्मरण से याद नहीं आता वो। तुम्हें मैनेज करना चाहिए था दवाइयाँ, ऑक्सीजन जिसके बिना 12 मिनट से ज़्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ज़्यादा कहती है, मैंने बहुत ज़्यादा कहती है, मुझे पता है ब्रेन डेड हो जाएगा। और तुम क्या कर रहे थे? दीदी ओ दीदी, अगर इतना ही शौक था प्रचार का, तो फिर प्रचारक ही बने रहते, देश को गुमराह काहे किया?
अगर एपस्टीन के साथ बातचीत करने का इतना ही मजा था तो अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के भागे क्यों? फिर उसको यक तरफा कर देते। ना खुदा ही मिला ना बसा ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उसे कह देते हम चले। वह बेचारी इंतजार की मारी आज भी उम्मीद लगाए बैठी कि बस मुझे पुकार लो, हम आ जाएंगे। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो। दुनिया जानती है और समझदार व्यक्ति जो मंद बुद्धि नहीं है वो जानता है तुम रोज क्यों जहाज उठा लेते हो इजराइल के लिए, रोज क्यों जहाज उठा लेते हो अमेरिका के लिए। अमेरिका ने अगर तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो किसी कारण से लगाया होगा। अगर यही कुछ करने का शौक था तो भारत भूमि की नमन करने के योग्य तुम नहीं हो। तुम्हारे मुंह के ऊपर थूक दिया जाए तुम इससे योग्य हो। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, नहीं तुम कहने के योग्य नहीं। तुम मां भारती को प्रणाम करने के योग्य नहीं हो क्योंकि इसके लिए तुमने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के सिवा। और प्रचार करने से क्या होता है? प्रचार करने से कुछ भी तो नहीं बदला करता। कौन बदल गया? पीएमओ का नाम बदल दिया गया, सेवा तीर्थ रख लिया गया, लेकिन तीर्थ बन गया क्या? कुछ शर्म करो। हम उसी का अंश हैं तो याद करेंगे और याद आएगा वह। लेकिन उसका एक कायदा कानून है, उसमें चलना होगा। नीम करेले का नाम लेने से परमात्मा याद नहीं आएगा। जो तुम स्वयं हो उसको स्वयं की तरह ही देख लेना। उसे आत्मबोध और परमात्म बोध, ये बोध हो जाए, यह सूचना ही न बन के रह जाए तुम्हारे न्यूरॉन्स में, वर्ण ये तुम्हारा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव बन जाए। फिर आएगी हृदय में शांति, फिर आएगी तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। गोधन, गजधन, बाजधन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन, जब तृप्ति का धन मिल जाता है सब धन धूर समान। फिर तुम एपस्टीन के आइसलैंड पर नहीं जाओगे,
तुम एपिस्टीन का एक्सीडेंट छोड़ो, तुम सड़क पे नहीं निकलोगे। तुम छोड़ो तुम्हारी इजरायली सब्जी को, मशरूम को, तुम उस मस्ती को ही पीना शुरू रखोगे, क्योंकि उसका नशा ऐसा है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात। बाकी तो सभी उतर जाते हैं। एक इसी खुमार को यह खुमार तुम्हें अपने रंग में रंग देगा, फिर कोई वासना नहीं बचेगी, फिर तुम लड़ोगे नहीं वासनाओं से। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा क्या करूं, हार गया हूं। मैंने कहा तुम लड़ते होगे, जो लड़ेगा वो हारेगा। अपनी ही वासनाएं हैं तुम्हारी, उन वासनाओं में तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा है, और लड़ने वाली भी तुम्हारी ही ऊर्जा है। अपनी ही ऊर्जा से लड़ोगे तो हार निश्चित है, जीत की कोई गुंजाइश नहीं। उसे याद करना होता है जिसके तुम अंश हो, स्टेप बाय स्टेप, और वो मिलेगा तुम्हें तुम्हारे भीतर। बाहर खेतों खलिहानों में, वनों में, कंदराओं में, हिमालयों में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में वह नहीं मिलेगा। यह तो मूर्खों के बनाए हुए तीर्थ। जिसने सच्चा तीर्थ नहीं पाया वह किसी भी जगह को तीर्थ बना लेता है, जैसे पीएमओ आवास को आज सेवा तीर्थ बना दिया गया। तो कभी ये तीर्थ बनता बनता यही तीर्थ हो जाएगा। जिस तीर्थ में कभी राजनीति रहा करते थे, राजनीति की गोटियां बिछाया करते थे, ऐसे ही तुम्हारी तीर्थ है। लेकिन वह तीर्थ तुमने अब तक देखा नहीं, और काश तुमने वो तीर्थ देख लिया होता, तो बाकी सब तीर्थ बेकार हो जाएंगे। उसके देखते ही पल भर में प्रलय आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बनावटी चेहरे खाक हो जाएंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे, शुद्ध शुद्ध बच जाए, अशुद्ध सब बिखर जाएगा। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए पैंडेमिक आ जाए या कोई जंग लड़ जाए, तो वह बड़ा सुखी रहेगा। वही नोबेल मांगने वाला शांति पुरस्कार नोबेल पाने के लिए प्रज्ञा चाहिए, शांति की प्रज्ञा। वही आज विश्व युद्ध पे उतारू है। अभी ने क्या कहिएगा जनाब, एपिस्टीन कांड के हर पन्ने पे इनका 3 बार नाम, और जनता कितनी समझदार है अमेरिका की। तो जनता चाहती है ना कि ऐसे कांड होते रहें। जनता का संग है इन लोगों के साथ, अन्यथा इसको गले से पकड़ा होता और नीचे उतारा होता, और इतने लाखों लोग तुम इकट्ठे हुए थे, 30 लाख लोग, इसको गले से पकड़ के बाहर निकाला होता, इसकी धुनाई की होती, और इसको दिखाए होते वो सारे चरित्र, ये देख तेरे कारनामे।
फिर बात एक तरफा हो जाती, फिर यह इतना विनाश नहीं होता। तो बहाने हैं, निरपराध ईरान, वार्तालाप कर रहे हो तुम जंग नहीं करने के लिए, और तुमने बहाना बनाया वही भेड़िया वाला कि लैला तुमने मुझे गाली निकाली, नहीं तो तुम्हारे बाप ने निकाली होगी, बाप ने नहीं निकाली, तुम्हारी माँ ने निकाली होगी, लेकिन गाली तो निकाली है, तो फिर उसको खा गया। निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, तो तुमने इसे खींच लिया होता बाहर। 30 लाख लोगों के आगे मिलिट्री क्या करेगी? मिलिट्री से हाथ जोड़ लो, उससे पूछो कि आपके माई बहन बेटी नहीं है क्या? वो चुप हो जाते हैं। और इसको तुम पकड़ के जूरी के अंदर पेश करते हैं। ये देखो सारा, और इसको दंड दो। कानूनी व्यवस्था से मैं रक्तहीन क्रांति चाहता हूं, लेकिन क्रांति चाहता हूं। तुम उसके अंश हो जिससे बिछड़े हो, इसीलिए उसकी बार बार याद आती है। तुम्हें सब कुछ भी मिल जाए, अभी मिला नहीं इसलिए पता नहीं। बुद्ध को सब कुछ मिल गया तो उसने घर बार छोड़ दिया, और पक्का है कि जिस दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जिसको भी सब कुछ मिल जाएगा, घर बार छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं मिला जिसके मिलने से तृप्ति आती है। मैं कहता हूं इस जन्म में सौभाग्य है तुम्हारे। रात शराबी है, मौसम गुलाबी है, वक्त भी है, गुरु भी है। तुम अपने भीतर प्यास जगाओ। सिर्फ कमेंट करने से बदलाहटें नहीं हुआ करती हैं। कमेंट तो मूर्ख लोग किया करते हैं। अपने भीतर उतरो और पाओ उस बादशाहत को जो तुमने कभी खोई नहीं, जिसे सिर्फ भूले हो, और रिमेंबर करना है उसे। तुम उसको भूल गए हो। खोया वो जा नहीं सकता, स्वभाव कभी खोया जा सकता है। जो तुम खोते ही हो उसको खो ही नहीं सकते, कोई चारा नहीं। तो उसको याद करना है, रिमेंबर। याद कैसे होगा? उसके पास जाके याद आएगा। वो कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। फिर वहां कैसे जाया जाए? सारे वीडियोस देखो। अपने ही भीतर उतरना है, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। अपने आप को रिलैक्स करके बैठ जाओ। मुनासिब तो नहीं है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तुम कहोगे अभी तो दफ्तर भी जाना है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं।
प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। लेकिन जहां तुमने जाना है उसके लिए दुनिया को छोड़ना नहीं होता। किसी ने गलत समझा दिया है तुम्हें, यह भी कोई सेवा तीर्थ वालों ने समझा दिया होगा। कृष्ण सब भोगते हैं और सबके बीच में बैठे रहते हैं। सब भोगते हुए सबके बीच में बैठा रहना निर्लिप्त भाव से, क्योंकि जिसके पास जाना है वह निर्लेप है। भीतर मिलेगा जाकर, कैसे भीतर जाना है? बाहर की चिपकाहटों को छोड़ दो। बी रिलैक्स, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स कर दो। अभी तुम अपने भीतर छलांग नहीं लगा पाए तो इसका सीधा अर्थ है कि देयर इज सम क्लिंगिंगनेस, कुछ चिपकाहटें बाकी हैं अभी। अन्यथा तुम धड़म से अपने स्वभाव के भीतर गिर जाते। एक पल ही लगता है। मौसम गुलाबी है, रात शराबी है, वक्त भी है। उस स्थिति तक पहुंचा हुआ गुरु भी है, और गुरु घोषणा ही नहीं किया करते। गुरु मात्र मौजूद रहा करता है, कैटलिटिक एजेंट की तरह। करता वर्ता कुछ नहीं, उसकी मौजूदगी ही केमिकल रिएक्शंस को हैपनिंग होने में कारण बनती है। तो गुरु है। कमी कहाँ है? कमी तुम्हारी प्यास में। तुमने चाहा नहीं तो पहुंचे नहीं। अगर सदा के लिए इन आफतों से, चिंताओं से, चिंतनों से, दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से, दुनिया के मोहों से, सब विकारों से, सब विचारों से, सब विषयों से निजात चाहते हो तो अब वेला है। और इससे बढ़िया वेला पता नहीं फिर कब आए ना आए। तुम्हें अभी इसी वक्त का लाभ उठा लो। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म मेरे लेखे लगा दो। तुम जहां बैठे हो वहां बैठकर सिर्फ अपने भीतर उतर जाओ। कहीं नहीं जाना, ना तीर्थ, ना कोई राजनीति करनी। अपने धन उपार्जन करो जिससे तुम अपने कर्ज फर्ज पूरे कर सको। परमात्मा ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ मन दिया है, हाथ पांव ठीक हैं तुम्हारे, काम करो। फिर तुम कहते हो रोजगार नहीं है, तो रोजगार देने वाली सरकार चुनो। यह तो नहीं देगी। 12 सालों में जिससे कुछ नहीं हुआ, मात्र लांछनों के जिसने कुछ कमाया नहीं, लांछन ही लांछन लगे। और कितने लांछन तुम लगवा पाओगे? तुम खुद से भारत भूमि पर जिसको रोज नमन करते हो, नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, तुम उस पर रहम नहीं कर सकते? तुम खुद से कुर्सी छोड़ दो। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मोदी जी छोड़ दो, रहम कर दो मातृभूमि पर। नमन करना बंद करो, रहम करना शुरू करो। तुम्हारे कारण ही सारा संकट है। तुम ही हो संकट का बुनियादी कारण।
तुम और तुम्हारे संग जो लुटेरों की एक फौज है, इन सबको अलविदा कह दो और समझा दो कि अब तो मुल्क को अपने रहम पर छोड़ दो। अब तो गन्ने की तरह सारा रूस जूस निकाल लिया है तुमने। अब तो कृपा करो। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। फिर माता अपने आप को मुक्त महसूस करेगी। बहुत लहू पी लिया तुमने, अच्छा अच्छा लहू पी लिया। इस भारत भूमि को अगर इस वक्त कोई सोने की चिड़िया बना सकता है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी बना सकता है, और उसकी कैबिनेट और आरएसएस और बीजेपी। इसके अलावे कोई व्यक्ति मां भारती को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। कैसे? मैं तुम्हें करवत प्रार्थना करता हूं, तुम 80 पे दे देके केदारनाथ निकल जाओ, बद्रीनाथ निकल जाओ। तुम इस सेवा तीर्थ को छोड़ो, तुम उस तीर्थ पे निकल जाओ। सारा भारतवर्ष तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुम पीछा छोड़ो, तुम ही चीचिड़ हो, और तुम जहां गए हो वहां बर्बादी। वो गाना की बात मैं कल सुना रहा था। अब तुम इजराइल के पास गए, नेस्त नाबूद हो गया तेल अवीव। अब तुम ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई, वो देखो बेचारा मारा मारा फिरा है। वो कहता है हम तो जीत गए। वह बहन ऐसे जीता जाता है क्या? अरे शब्दों से जीता जाता है। इसलिए युद्ध नहीं करेंगे 5 दिन। वो कहते हैं हम तो तुम्हारी अकल ठिकाने करेंगे। जो पेट की धरन जो गिर गई है वो ठीक करेंगे। तुम रहम खाओ मोदी जी, रहम खाओ। राजनीतिक लोग, संकट अगर परमात्मा का तो कभी कभी आता है, पेंडेमिक। लेकिन फिर जब ये देखते हैं कि हमारी सत्ता खतरे में है तो यह इवेंट मैनेजमेंट करके पेंडेमिक खड़ा कर लेते हैं। यह इवेंट क्रिएशन है। ईरान ने कह दिया ए प्रभु हमसे लड़ाई मत करो, हम गरीब आदमी हैं, मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं। लेकिन तुम नहीं माने, नहीं तुम्हें बनाने नहीं देंगे। अणु बम। अयातुल्ला अली ख़ामेनी कहते हैं कि इस्लाम में अणु बम बनाना हराम है। वो बात अलग, पाकिस्तान ने बना लिया तो वह हराम हो गया, तो किसी को क्या कहें। फिर भी तुम नहीं माने। फिर तुमने कहा नहीं तुम्हारे पास, और तुमने सब कुछ बम गिरा गिरा के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। तुम कहते हो तुम्हारे पास संवर्धित यूरेनियम है 440 किलो। अयातुल्ला अली ख़ामेनी कहते हैं भाई वो तुम ले जाओ, हम जब अणुबम बनाएंगे ही नहीं, हम इससे सिर्फ ऊर्जा के संसाधन पैदा करेंगे। अब तुम्हें हमारी तरक्की नहीं मंजूर तो यह भी ले जाओ। लेकिन तुमने फिर भी उनके ऊपर हमला कर दिया। क्यों? कारण